ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम न्यूजीलैंड सेंटर पर आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सेंटर पे भावना बहन जी हमारे साथ हैं। और भावना बहन न्यूजीलैंड की और फिजी की दोनों की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सारे ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र वेलिंगटन, ऑकलैंड, फिजी में और भिन्न भिन्न आइलैंड्स आप सारा लुक आफ्टर करती हैं। बहुत पुरानी हैं, 40 साल से अधिक से आप यहाँ सेवाएं अपनी दे रही हैं। आपकी जीवन के बहुत सुंदर अनुभव जो पता लगता है कि बाबा ने कितना आपका योग पावरफुल, जो बाबा ने कैसे एक इतना भारी संकट में भी आपको बचा लिया। हाँ, और आपको ही नहीं बल्कि जितने और भी प्लेन में बैठे हुए थे उन सबको भी बचा लिया। आप सोचते हैं एरोप्लेन में जब भी कुछ ऐसा हो तो कहाँ संभावना रहती है, तो वो उन्हीं के मुख से जबानी सुनेंगे। एरोप्लेन का भी है उनके पास और समुद्र का भी है, दोनों में बाबा ने कैसे हाथ पे रख के रक्षा की, तो ये भावना बहन सुनाएंगी। मैं तो समझता हूँ ये उनके पुण्य कर्म जो उस वक्त बाबा ने इतनी मदद की, और हमारा विश्वास गहराता जाता है कि बाबा कैसे योगी तो आत्माएं, सेवाधारी आत्माओं का हर पल साथ साए की तरह रहता है और रक्षा करता है। तो भावना बहन, आपका ज्ञान मान सरोवर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो भावना बहन, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, बहुत आपको कभी भारत, कभी कहाँ विदेश में, कभी किधर जाना पड़ता है। तो इतने वर्षों में आपने कोई हवाई जहाज का कुछ ऐसा अनुभव जिसमें आपको लगा हो सचमुच ये बाबा ने मेरे जीवन में मुझे सचमुच उस घड़ी पे बहुत मदद की, वो हम अनुभव आपके मुख से ही सुनना चाहेंगे। तो सुनेंगे हैं मेहना बहन, सुनाएं आप हमें। हाँ, वैसे तो हवाई जहाज का मुझे 2-3 अनुभव हुए हैं, लेकिन एक अनुभव मैं आज आप सभी दर्शकों के सामने शेयर करना चाहूंगी कि 3-4 साल पहले की बात होगी। न्यूजीलैंड के बाजू में एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर आइलैंड। तो मुझे कोई व्यक्ति यहाँ ऑकलैंड से एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके चला गया। मैं प्लेन में भी बैठ गई, प्लेन राइट टाइम पर उड़ भी गया। तो हम लोग अबाउट 20 मिनट के करीब एयर में थे, हवा में। अचानक प्लेन ऊपर नीचे होने लगा। तो पायलट ने फिर अनाउंस किया कि इस प्लेन का एक इंजन काम नहीं कर रहा है। तो आप सभी समझ सकते हो कि जब पायलट ऐसी बात अनाउंस करता है तो जितने पैसेंजर्स बैठे हुए थे सारे पैनिक हो गए, ऊपर नीचे हलचल में आ गए। मेरे बाजू में एक अंग्रेज बहन बैठी हुई थी। तो भावना बहन, हमने ऐसा सुना है उसमें 2 इंजन होते हैं, एक इंजन हो भी जाए खराब तो भी ठीक चलता रहता है। नहीं, ये जो एयरक्राफ्ट था उसमें अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट होते हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट था उसमें 2 इंजन डेफिनेटली था, लेकिन एक इंजन अगर उसका खराब हो जाएगा तो पायलट उसको अच्छी तरह से उड़ाने में सफल नहीं रहेगा, उसको तकलीफ होगी। ओके। तो ये जिस प्रकार का इंजन था ना, जिस प्रकार का एयरक्राफ्ट, तो उसमें उसको तकलीफ हो रही थी, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। तो फिर जैसे उसने अनाउंस किया तो सारे पैनिक हो गए। और आप समझ सकते हो कि जब पैसेंजर पैनिक में आ जाते हैं तो हर एक के मन में पायलट के प्रति एक नेगेटिव भावना जागृत हो जाती है। सोचते हैं कि पता नहीं इसने ठीक से जांच नहीं करवाई, इंजीनियर ने ठीक से काम नहीं किया, मतलब आप समझ सकते हो बहुत सारे नेगेटिव विचार थे। तो मेरे बाजू में एक बहन बैठी हुई थी, अंग्रेज बहन। तो वो कहती है कि जैसे मैंने समाचार सुना कि एक इंजन उसका ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कहती मेरा तो जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो मेरे को पूछती आपको कुछ हो रहा है? तो मैंने कहा नहीं, मेरा प्रेशर तो बिल्कुल राइट है। और देखो हम लोग 30,000 फीट ऊपर, धरती से ऊपर है, तो यहाँ ऊपर में कोई हमारे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स हमें रेस्क्यू करने के लिए नहीं आएंगे। एक ही व्यक्ति केवल हमें मदद कर सकता है,
वो है गॉड। हम्म, तो वो जीसस क्राइस्ट को मानती थी। तो मैंने उसको कहा कि तुम जीसस क्राइस्ट को याद करो, कुछ अपने जीवन के अच्छी अच्छी बातों को अपने मन में लाओ। तो उस बेचारी ने थोड़ा पुरुषार्थ किया, थोड़ा उसको अच्छा भी लगा। और मैं जहाँ पर बैठी हुई थी अपनी सीट पर, तो मैंने अपने आप को समझाया कि ये मेरे आगे एक परीक्षा है और इस परीक्षा में मुझे पास होना है। मैंने बाबा से बात भी की कि बाबा, आपको मुझे ऊपर बुलाना हो तो मेरे को कोई हर्जा नहीं है, अगर नीचे भी भेजना हो तो आई एम ओके। तो फिर मैं बाबा की याद में बैठ गई। आपको डर नहीं लगा कि बाबा अब मैं बाकी सेवा का क्या होगा, न्यूजीलैंड नहीं, का, मेरे को वेलिंगटन का? कोई डर तो नहीं लगा उस बिल्कुल समय, अच्छा। बिल्कुल डर और नहीं ये लगा। तो पता था कुछ भी हो सकता है, हम सारे खत्म हाँ, भी हो ये भी सकते हैं। पता था। और जी। दूसरा ये भी अंदर अंदर आता था हम्म, कि एक परीक्षा है मेरे हम्म, आगे हम्म, और मुझे इस परीक्षा में पास होना है। अंदर से जैसे बाबा कह रहा था, राइट। कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। तो ये संकल्प मेरा वेरी बहुत गुड, स्ट्रांग था उस वेरी समय। गुड स्थिति। तो फिर मैं बाबा की याद में बैठ गई और वो पायलट को बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने लगी, क्योंकि सबकी ओर से नेगेटिव वाइब्स उसको मिल रहे थे। तो मैंने कहा कि अगर उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेगा तो उसकी बुद्धि ठीक से काम करेगी और वो राइट डिसीजन ले पाएगा, क्योंकि सबकी लाइफ उस एक व्यक्ति के हाथ में थी। या तो फिर मैं बाबा की याद में बैठ गई। फिर उसने अनाउंस किया, पायलट ने, कि अभी हम ये प्लेन को अपने डेस्टिनेशन पर तो नहीं ले जा सकते हैं, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। और नियरेस्ट एयरपोर्ट 15 मिनट की दूरी पर था। तो मैं आपको सचमुच में बात बताऊं कि वो 15 मिनट मेरी लाइफ के लॉन्गेस्ट टाइम लगा मुझे, सबसे लंबा टाइम लगा। नहीं, वैसे भी कहते ना, अच्छा टाइम होता है तो वो जल्दी पास हो जाता है, ऐसा थोड़ा टाइम होता है ना तो जल्दी वो निकलता नहीं है। तो वो मैंने डेफिनेटली अनुभव किया कि वो लॉन्गेस्ट टाइम मेरे लाइफ का रहा। लेकिन ठीक था, उसने नीचे में सबको बता दिया था कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ेगी इस प्लेन की। तो नीचे में एम्बुलेंस वाले थे। तो एयरपोर्ट पहुंच गए? एयरपोर्ट नजदीक था, बहुत दूर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे? एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे। और ऐसे ही उतारा? अच्छा। लेकिन जहाँ थोड़ा ठीक जगह उसको लगी, हाँ, वहां पर उसको उतारना था। मतलब रिस्क तो 100% था ही था। रिस्क डेफिनेटली थी। तो हम लोग ऊपर में प्लेन में बैठ करके नीचे विंडो से देख रहे थे। तो नीचे वो सबकी बत्तियां बर रही थी, है, एम्बुलेंस वाले, फायर ब्रिगेड वाले। तो वो देख देख के लोग और ही डर रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होगा। आग लग जाए, कुछ एकदम कुछ हो ही जाता है, कुछ भी बचता हो कहाँ है। सकता है। हाँ, लेकिन वो पायलट था, बहुत क्लेवर था, होशियार था। तो उसने धीरे धीरे करके एयरक्राफ्ट को नीचे लाया और हम लोग 10 फीट की दूरी पर थे। तो वो स्मूथ लैंडिंग नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन इंजन। तो उसने सीधा जैसे कि लैंडिंग किया और पूरा थोड़ा ऊंचा रहा, फिर उसने ऐसे ड्रॉप कर दिया पूरा एयरक्राफ्ट। तो उसमें जो बैठे हुए थे कई भाई बहने, कईयों का सिर ऊपर रूफ के साथ लग गया, कोई के पाँव में तकलीफ आ गई। तो थोड़ी थोड़ी इंजरी हुई, कोई मेजर नहीं थी। लेकिन मैं बैठी हुई थी, मैं परफेक्टली ऑल राइट थी, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। बाबा ने मेरी बहुत अच्छी तरह से रक्षा की, बचा लिया। तो ये मेरा विश्वास था बाबा के प्रति। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं विदेश की सेवा में, ट्रैवलिंग में कई बार आती है और हम लोग अकेले ही होते हैं, अकेले ही ट्रैवल करते हैं। क्या किसी ने उसमें प्लेन में चिल्ला भी रहे थे कहीं? हाँ, कुछ भाई बहने जैसे वो ड्रॉप किया ना तो जोर जोर से आवाज कर रहे थे। कोई को लगा तो डेफिनेटली चिल्लाएंगे तो सही, लेकिन अच्छा था, बाहर में वो सब था, एम्बुलेंस वगैरह। तो कईयों को तो वो लोग ले गए हॉस्पिटल, बट इतनी मेजर इंजरी नहीं थी, तो वो ठीक रहा। तो ऐसा एक अनुभव रहा था प्लेन का। बहुत सुंदर। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, कितना कमाल का अनुभव सुनाया भावना बहन ने, जो प्यारे बाबा का पल पल सारी उम्र इन्होंने सेवा में बिताई है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके कुमारी जीवन, और 40 साल वेस्ट वाले लोग। मुझे बताया अपने भावना बहन, कितने भाई बहन होंगे न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, इस पे सारे
वेलिंगटन बीके भाई बहन कितने 350 के करीब 350 बीके भाई बहने, और उसमें 50% वेस्ट वाले, उनको बाबा का बनाना कितना बड़ा सेवा कर रही हैं। और फिजी में कितने हैं बहन? 150 के करीब। फिजी में भी 150 के लगभग। तो आप कितनी सेवाधारी बाबा की, और ऐसे बच्चों की बाबा कहते हैं जो मेरे आई वेले पे काम में आते हैं, उनके आई वेले पे मैं काम आता हूँ। तो ये आपने विचित्र अनुभव सुना, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास। तो मैं इनके साथ अभी कुछ दिन न्यूजीलैंड, वेलिंगटन और ऑकलैंड रहा हूँ। मैंने देखा 3 बजे उठ के, मैं भी 3 बजे उठता हूँ, ये तपस्या में बैठती हैं 5 बजे तक, नो कॉम्प्रोमाइज। कितना अच्छा ये चार्ट है जिससे बाबा टाइम पे मदद करता है। तो सभी हम ये प्रेरणा लेंगे, और इनका दूसरा अनुभव आपको दूसरी वीडियो में फिर वो सुनाएंगे, कैसे समुद्र का भी एक अनुभव है, वहां भी बाबा ने कैसे बचाया, वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। थैंक यू। ओम शांति, ओम धन्यवाद। शांति, ओम शांति।